सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुपर अपडेट एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें हम लोग मार्वल और डीसी से आई हुई सारी अपडेट्स को कवर करेंगे। सो गाइज, वीडियो में देर न करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो की शुरुआत हम मार्वल के अपडेट से करेंगे। सो गाइस, मार्वल से हमारी सबसे पहली अपडेट है कि फाइनली अब मार्शल अली ने भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि वो अब एज ब्लेड के कैरेक्टर को एमसीयू में प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस कैरेक्टर का वेट 2019 से करते करते थक चुके हैं और उन्होंने इस ब्लेड मूवी के लिए न जाने कितने ही बड़े मूवीज को छोड़ दिया है केवल इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। लेकिन मार्वल वालों से ना तो ब्लेड की मूवी बन रही है और न ही इस कैरेक्टर को किसी अदर प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जिसके वजह से मार्शल अली के टोटल 7 साल बर्बाद हो गए केवल इस मूवी के लिए। और ये तो हम लोगों को ही पता था कि जब मार्वल वालों ने इस ब्लेड मूवी को अपने ओरिजिनल 3 नवंबर 2023 के रिलीज डेट से अनक्लोज्ड रिलीज डेट के लिए डिले कर दिया था, तो इससे कंफर्म हो चुका था कि मार्वल वालों के पास इस मूवी के लिए कोई सॉलिड प्लान नहीं है जिसे वो लोग इस मूवी में दिखा सके। और अब तो मार्शल अली ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि वो अब ब्लेड के कैरेक्टर को एमसीयू के यूनिवर्स में प्ले नहीं कर सकते। सो गाइस, जब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर तो फाइनली एमसीयू के अपकमिंग एक्समैन रिबूट मूवी से 2 कास्टिंग अपडेट्स को कंफर्म कर दिया गया है कि इस एक्समैन रिबूट मूवी में समारा वेविंग एज एमा फ्रॉस्ट के कैरेक्टर को प्ले करते हुए नजर आने वाली है, और साथ में इस मूवी में किट कॉर्नर को एज साइक्लॉप्स के रोल में कास्ट कर लिया गया है। और अब ये दोनों एक्टर्स इन 2 कैरेक्टर्स को इस मूवी में प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। और इसके साथ एक और रिपोर्ट निकल कर आई है कि मार्वल वालों ने ऑलमोस्ट सभी एक्समैन के कास्टिंग को लॉक कर लिया है, क्योंकि मार्वल वाले रिपोर्टेडली अपने एक्समैन मूवी के कास्ट को अपकमिंग डिज्नी के D23 एक्सपो इवेंट में ऑफिशियली रिवील करने जा रहे हैं, जो कि इसी मंथ 14 अगस्त को इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चलेगा। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस एक्समैन मूवी के कास्टिंग में कैसी स्पैनी को एज रोक के रोल में, चार्लिस मेल्टोन को एज बीस्ट के रोल में, जेमी लॉसन को एज स्टॉर्म के रोल में और एडम ड्राइवर को एज मैग्नीटो या फिर मिस्टर सिनिस्टर के रोल में कास्ट कर लिया गया है, जिसका ऑफिशियल कंफर्मेशन हम लोगों को 14 अगस्त को ही पता चलेगा कि इनमें से कितने एक्टर्स की कास्टिंग सही है और कितनों की गलत। लेकिन अभी डायरेक्टर रायन कुगलर ने स्टेटमेंट दिया है कि वो एमसीयू के स्टॉर्म के कैरेक्टर के कास्टिंग में इन्वॉल्व है, क्योंकि रिपोर्टेडली रायन कुगलर स्टॉर्म के कैरेक्टर को अपने अपकमिंग ब्लैक पैंथर 3 मूवी में इंक्लूड करने को प्लान कर रहे हैं और इसीलिए वो इस कैरेक्टर के कास्टिंग में इन्वॉल्व है। और अब देखना है कि क्या जेमी लॉसन ही स्टॉर्म के कैरेक्टर को प्ले करेंगी या फिर कोई नई एक्ट्रेस ही इस कैरेक्टर को प्ले करेगी इस एक्समैन मूवी में। सो गाइस, जब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि मार्वल स्टूडियोज प्लानिंग कर रहा है कि वो अपने अपकमिंग घोस्ट राइडर मूवी के फिल्मिंग को कैलिफोर्निया, नेवाडा और ओरेगन में टेक प्लेस करे, और प्रोबेबली रायन गॉसलिंग इस घोस्ट राइडर मूवी में एज जॉनी ब्लेज के घोस्ट राइडर को प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। और इसके साथ इस मूवी से एक और रिपोर्ट निकल कर आई है कि इस मूवी में रोजामुंड पाइक एज जॉनी ब्लेज के लव इंटरेस्ट के तौर पर और साशा बैरन कोहेन एज मेफिस्टो के रोल में अपेयर होते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन अभी मार्वल वालों ने इन रिपोर्ट्स को कंफर्म नहीं किया है कि क्या ये दोनों एक्टर एक्ट्रेस इस मूवी में अपेयर होंगे भी कि नहीं। लेकिन अगर एक्चुअली में इस मूवी में रायन गॉसलिंग एज जॉनी ब्लेज के घोस्ट राइडर को प्ले कर रहे हैं तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि इस मूवी में मेफिस्टो जरूर अपियर होगा, क्योंकि जॉनी ब्लेज को उसके घोस्ट राइडर की पावर्स मेफिस्टो ही देता है। लेट्स सी, देखते हैं कि मूवी में क्या होता है। तो गाइस, जब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर तो अभी केविन फाइगी ने रिवील किया है कि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में हमें काफी सारे अनएक्सपेक्टेड सुपर हीरोज और विलन्स की पेयरिंग हम ऑडियंस को देखने को मिलेगी, जो कि फैंस कभी अपने माइंड में इमेजिन भी नहीं कर सकते, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मूवी को फैंस के एक्सपेक्टेशन लेवल पर मैच किया जा सके। सो गाइस, जब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर तो एक रूमर निकल कर आया है कि मार्वल वाले कंसीडर कर रहे हैं कि वो लोग अपने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी में मैस्ट्रो के कैरेक्टर को फीचर करते हुए नजर आए, जिसके लिए वो लोग एक न्यू एक्टर को फाइंड कर रहे हैं जो कि इस कैरेक्टर को प्ले कर सके इस मूवी में। और बता दो कि सीक्रेट वॉर कॉमिक बुक में भी मैस्ट्रो का काफी मेजर रोल था, जो कि बैटल वर्ल्ड पर अपने एरिया का रूलर था। तो हो सकता है कि मार्वल वाले भी इस एवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी में ऐसे ही कुछ दिखाने को प्लान कर रहे हो। सो गाइस, जब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर तो मार्वल वालों ने अभी से ही अपनी म्यूटेंट सागा की फुल प्रूफ प्लानिंग कर ली है, जिसके लिए वो लोग मल्टीपल न्यू प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो मार्वल वाले एक न्यू स्क्वाड्रन सुप्रीम नाम के प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट को मार्वल वाले अपने म्यूटेंट सागा में रिलीज करेंगे। और इसके साथ एक और रिपोर्ट निकल कर आई है कि मार्वल वाले करंटली ये कंसीडर कर रहे हैं कि वो लोग अपने अपकमिंग चैंपियन सीरीज को और द स्ट्रेंज एकेडमी सीरीज को अब एज मूवी के तौर पर डेवलप किया जाए, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स काफी हैवी बजट वाले और हैवी कास्ट वाले प्रोजेक्ट होने वाले हैं, और इन प्रोजेक्ट्स में मार्वल वालों को काफी ज्यादा BFX और स्पेशल इफेक्ट जैसी चीजों को यूज करना पड़ेगा, जो कि एक सीरीज के तौर पर इम्पॉसिबल है। और शायद इसीलिए अब मार्वल वाले इन सीरीज को एज मूवी के तौर पर डेवलप कर रहे हैं। सो गाइस, बढ़ते अपने मार्वल के लास्ट 2 अपडेट्स पर तो सोनी पिक्चर्स के CEO टॉम रुथमैन ने ये रिवील किया है कि अभी करंटली सोनी पिक्चर्स प्रोडक्शन के अंदर कोई भी न्यू स्पाइडरमैन से रिलेटेड स्पिन ऑफ मूवी को डेवलप नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन लोगों का अभी पूरा फोकस अपकमिंग स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स मूवी पर है, जो कि नेक्स्ट ईयर 18 जून 2027 को थिएटर्स में
रिलीज किया जाएगा। और हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है कि अभी डायरेक्टर डस्टिन डेनियल क्रेटोन ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो एक न्यू वंडरमैन की मूवी को डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि वंडरमैन की स्टोरी काफी हैवी बजट वाली स्टोरी है जो कि एक एज सीरीज के तौर पर दिखाना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इस कैरेक्टर पर एक मूवी बनाई जाए। सो गाइस, अब बढ़ते अपने डीसी के अपडेट्स पर। तो डीसी से हमारी सबसे पहली अपडेट है कि बूस्टर गोल्ड सीरीज के शो रनर डेविड जेंस्किन ने ये कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने इस सीरीज को छोड़ दिया है और वो अभी सीरीज के शो रनर के तौर पर अपेयर होते हुए नहीं नजर आने वाले, लेकिन उन्होंने कंफर्म किया है कि वो अभी भी सीरीज से अटैच हैं और वो बस इस सीरीज के शो रनर के तौर पर अपेयर नहीं होंगे। सो गाइस, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो ये अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि अपकमिंग जिमी ओल्सन के स्पिन ऑफ सीरीज डीसी क्राइम्स में मैरी हॉलैंड को किसी अननोन रोल में कास्ट कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि ये इस सीरीज में एज मेन फीमेल लीड के रोल में अपेयर होते हुए नजर आने वाली है और इस सीरीज को नेक्स्ट ईयर के लास्ट तक या फिर 2028 के फर्स्ट क्वार्टर तक रिलीज किया जाएगा। सो गाइस, बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो अभी जेम्स गन ने कंफर्म कर दिया है कि अपकमिंग मैट रीव की द बैटमैन पार्ट 2 मूवी और पार्ट 3 मूवी की फिल्मिंग एक साथ शूट नहीं की जा रही है और वो लोग अभी केवल बैटमैन के पार्ट 2 पर ही फोकस कर रहे हैं, जिस मूवी को 2028 में रिलीज किया जाएगा। और इसके साथ जेम्स गन ने ट्विटर पर एक फैन के क्वेश्चन को रिप्लाई करते हुए कंफर्म कर दिया है कि ब्लू बीटल के एनिमेटेड सीरीज को अभी भी डेवलप किया जा रहा है और ये एनिमेटेड सीरीज डीसीयू का ही हिस्सा होगी और इस सीरीज में भी जोलो मारिडवाना ही ब्लू बीटल के कैरेक्टर को प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं और इस सीरीज को नेक्स्ट ईयर के समर्स में रिलीज किया जाएगा। सो गाइस, बढ़ते अपने लास्ट डीसी के अपडेट पर। तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि वाइकिंग सीरीज स्टारर अलेक्जेंडर लुडविग को डीसी वाले एज एक्वामैन के रोल के लिए कंसीडर कर रहे हैं और ये रिपोर्ट अब और भी स्ट्रॉन्ग लगने लगी जब से जेम्स गन ने अलेक्जेंडर को आईजी पर फॉलो कर लिया है। तब से फैंस एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि शायद अलेक्जेंड्रा ही डीसीयू के एक्वामैन के रोल को प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि ये रिपोर्ट कितनी सही होती है। सो गाइस, ये थी वीडियो मार्वल और डीसी सारी अपडेट्स की। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।